उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और प्रदेश की दोनों ही बड़ी पार्टियों ने अपने अपने रणबांकुरे मैदान में उतार दिए हैं। आज हम बात कर रहे हैं उधम सिंह नगर विधानसभा क्षेत्र की। इस जिले में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें जसपुर, बाजपुर, काशीपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज और खटीमा आते हैं। और अगर बात की जाए पिछले विधानसभा चुनाव की, तो हम देख सकते हैं कि उधम सिंह नगर में 9 सीटों में से सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, वो भी जसपुर की। जसपुर एकमात्र ऐसी इकलौती सीट थी जहां पर भाजपा को जिले में हार नसीब हुई थी। कांग्रेस ने तो जिले की 9 विधानसभा क्षेत्रों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। वहीं भाजपा ने रुद्रपुर की सीट को अभी तक रिजर्व रखा हुआ है। उन्होंने यहां पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कहा जा रहा है कि शिव अरोड़ा और राजकुमार ठुकराल, इन दोनों के बीच काफ़ी स्पर्धा है, मुकाबला, इन दोनों के बीच टिकट को लेकर मुकाबला काफ़ी कठिन बताया जा रहा है। खैर, 1-2 दिन में यह भी क्लियर हो जाएगा कि टिकट किसके खाते में जाता है। तब तक अगर बात की जाए वर्तमान कैंडिडेट की, तो जसपुर से अगर हम शुरू करें तो हम देख सकते हैं कि जिले की 9 सीटों में से सिर्फ जसपुर ही एकमात्र ऐसी सीट थी जहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। यहां के आदेश सिंह चौहान ने भाजपा के शैलेंद्र मोहन सिंघल को 4,204 वोटों से शिकस्त दी थी। आदेश सिंह चौहान को लगभग 42,500 वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी भाजपा के शैलेंद्र को 38,300 वोटों में ही संतोष करना पड़ा था। वहीं इस बार कांग्रेस ने एक बार फिर से आदेश सिंह चौहान पर भरोसा जताया है, जबकि भाजपा ने एक बार फिर से शैलेंद्र मोहन को ही मैदान में उतार दिया है। इस मुकाबले में सबसे मज़ेदार बात यह है कि शैलेंद्र मोहन यहां से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। एक बार वो जब निर्दलीय जीते थे और 2 बार जब उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। जबकि इस बार कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे आदेश सिंह चौहान भी 2012 में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें तब जीत नहीं मिली थी। उन्हें जीत तब मिली जब वो कांग्रेस का टिकट लेकर आ गए। 4 बार में से 3 बार इस सीट पर कांग्रेस 4 बार में से 3 बार यह सीट कांग्रेस के खाते में गई, जबकि एक बार निर्दलीय कैंडिडेट रहकर शैलेंद्र यहां से विजयी रह चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास इस सीट को बचाए रखना काफ़ी टेढ़ी खीर साबित हो जाएगा और उसे ये सीट बचाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, जबकि भाजपा के लिए यहाँ से खोने के लिए कुछ भी नहीं है। भाजपा आज तक यहाँ से नहीं जीती है। ऐसे में भाजपा के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर वो यह सीट जीत जाती है तो जसपुर के लिए एक इतिहास रचने जैसी घटना हो जाएगी। इस विधानसभा में एक और ख़ास बात यह है कि अगर हम 2017 की बात छोड़ दें तो कांग्रेस का मुकाबला भाजपा से कभी रहा ही नहीं है। 2002 में जब डॉक्टर शैलेंद्र मोहन ने निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ा था और जीते थे, तो उनका मुकाबला कांग्रेस के अब्दुल हफीज़ से हुआ था, जहां पर अब्दुल हफीज़ ने 12,580 वोट प्राप्त किए थे और डॉक्टर शैलेंद्र मोहन ने 13,897 वोटों की मदद से जीत हासिल की थी। हम देख सकते हैं कि लगभग 1,000 से थोड़े से ही ज़्यादा वोट मार्जिन से यहाँ पर डॉक्टर शैलेंद्र मोहन ने जीत हासिल की थी। मार्जिन बहुत कम रहा और यहाँ पर यह अगर बात करें 2007 की, तो हम देख सकते हैं कि जब कांग्रेस से टिकट लिया था डॉक्टर शैलेंद्र मोहन ने, तो इन्हें 25,063 वोट मिले। इनका मुकाबला मोहम्मद उमर से हुआ, जहां मोहम्मद उमर को 13,368 वोट मिले। हालांकि यहां पर वोट और जीत का मार्जिन बहुत अच्छा है, लगभग 10,000 से ज़्यादा वोट जीत का मार्जिन है। तीसरे नंबर पे अब्दुल हफीज़ रहे थे, जिन्हें 8,851 वोट मिले थे। इन्होंने समाजवादी पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़ा था। वहीं सुरेंद्र सिंह चौहान यहाँ पर चौथे नंबर पर आए थे, भाजपा से टिकट लेकर आए थे सुरेंद्र सिंह चौहान, उन्हें 817 वोट मिले। वहीं आदेश कुमार चौहान बीएसपी से चुनाव लड़े थे। वहीं इसके बाद अगर बात की जाए 2012 के चुनावों की, तो डॉक्टर शैलेंद्र मोहन, जिन्हें कांग्रेस से टिकट मिला था, उन्होंने 25,533 वोट हासिल किए। और दूसरे नंबर पर जो इनका मुकाबला मोहम्मद उमर से हुआ था, जो बीएसपी से चुनाव लड़े थे, यहाँ पर 22,753 वोट प्राप्त किए थे इन्होंने, मोहम्मद उमर ने। और यहाँ मुकाबला काफ़ी कड़ा हो गया था, देख सकते हैं आप कि 22,753 वोट लेकर आए थे। और तीसरे नंबर पर जो आए थे वो बीजेपी के आदेश सिंह चौहान, जिन्हें 21,604 वोट मिले थे। तो बीजेपी हमेशा यहाँ पर तीसरे या चौथे नंबर पर ही रही है। और अगर बात की जाए 2017 के चुनावों की, तो 2017 के चुनावों में जो बात क्लियर निकलकर सामने आती है वह यह है कि
कांग्रेस के आदेश चौहान 42,551 वोट लेकर आए थे। 38,347 वोट लेकर आए थे डॉक्टर शैलेंद्र मोहन। अब यहाँ पर मुकाबला बीजेपी से हुआ। हालांकि जीत का मार्जिन ठीक ठाक था, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे डॉक्टर शैलेंद्र ने यहाँ पर काफ़ी टक्कर दी थी। तीसरे नंबर पर मोहम्मद उमर रहे, बहुजन समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर आए थे। इन्हें 8,666 वोट मिले। 2017 के अलावा भाजपा कहीं पर भी जसपुर में कंपटीशन में नजर नहीं आती है, लेकिन इस बार यह कहा जा रहा है कि इस बार मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच देखने को मिलेगा। इस बार भी वही मुकाबला देखने को मिलेगा जो 2017 में देखने को मिला था, क्योंकि इस बार कांग्रेस से टिकट मिला है वो आदेश चौहान, जो पहले 42,000 वोट लेकर आए थे, लगभग 42,000 वोट लेकर आए थे, और भाजपा से डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल, जिन्होंने लगभग 38,000 वोट हासिल किए थे। वोटों का मार्जिन लगभग 4,000 का था। तो पूरा मुकाबला यहाँ पर जो होगा, जो 2017 का मुकाबला था, वो यहाँ पर 4,000 की वोट खींचने के लिए होगा। अगर 4,000 वोट डॉक्टर शैलेंद्र मोहन खींच लेते हैं तो जीत उनके खाते में आ सकती है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि भाजपा के पास इस सीट पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक भाजपा इस सीट से जीती ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लिए यह सीट बहुत अहम हो जाती है। भाजपा के प्रचंड बहुमत में भी कांग्रेस अपनी साख इस सीट से बचाने में कामयाब रही थी, और जिले की 9 सीटों में से जहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते होते बचाया था इस सीट ने, जसपुर ने, तो वो यही जसपुर की ही सीट थी। इस बार आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए कि यहाँ से कौन विजयी हो सकता है और किसके खाते में जीत आ सकती है। तब तक देखते रहें उत्तराखंड न्यूज़ एक्सप्रेस।